और राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि ये इतना साफ गोई की राजनीति अब कहाँ चलती है। तो क्या सचमुच ये माना जाए कि अब इस देश में जो राजनीति है वो गांधी और गोडसे की राजनीति है? उस राह पर लौटती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। एक अलग पिछले 10-11 साल से जो हम इस देश में राजनीति देख रहे थे, 10-11 नहीं बल्कि अब कहें कि 2010-2011 से वो राजनीति, 2010-11 की बात कर रहा हूँ, मतलब 12-13, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हिंदुस्तान में उसका नारा बुलंद हुआ, फिर आम आदमी पार्टी का उदय होता है, अन्ना हजारे का आंदोलन होता है, मोदी जी का उदय होता है, देश की राजनीति में एक प्रधानमंत्री के पद पर वो विराजमान होते हैं, वहाँ से लेकर 2023 तक, ये लगभग 13 साल। और इसमें कहीं ना कहीं गांधी पीछे धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोडसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोडसे की जय जयकार करने वाली एक नेत्री जो हैं वो सांसद बन जाती हैं भोपाल से, ये सब भी देख रहे हैं। लेकिन अब वहीं पर पिछले 7 सितंबर 2022 से एक नई राजनीति का उदय होता है, जिसमें राहुल गांधी पैदल निकलते हैं इस देश की यात्रा पर, पद यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा पर। जो यहां प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत रिमार्केबल बात, कि ये लड़ाई गांधी बनाम गोडसे की है। कैसे देखते हैं आप? जी देखिए राजीव जी, गोडसे तो समाज के इतिहास के हाशिए में भी उसको जगह नहीं मिलेगी। गांधी से कोई तुलना नहीं है उसकी, और वो अपराधी है और उसके ऊपर मुकदमा चला है। और वो गांधी की तुलना या गांधी के दर्शन की तुलना अगर करनी है तो मार्टिन लूथर किंग से करें, बुद्ध से करें, और लोगों से करें, डॉक्टर अंबेडकर से करें, वहाँ तो समझ में आता है हमको। अब दूसरी चीज़ है कि देखिए राजीव जी, हम 21st सेंचुरी में हैं और हमने आज़ादी की लड़ाई और संविधान की प्रस्तावना में एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, बहुत से लोगों को इक्वालिटी आकर्षित करती है, मुझे एक लाइन आकर्षित करती है संविधान की प्रस्तावना में, जब वो कहते हैं व्यक्ति की मर्यादा सुनिश्चित करेगा राज्य। ये जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और उसको हमारे संविधान के निर्माताओं ने राजीव जी राष्ट्रीय एकता के भी ऊपर रखा है। यानी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होगी, व्यक्ति की मर्यादा होगी, तभी राष्ट्रीय एकता संभव है। इतनी बड़ी बात हमारे संविधान में कही गई है। बहुत अफसोस की बात है कि संविधान की इस एक लाइन को लेकर हमारी सरकारें नहीं चली। अब मौका आया है, और क्यों राहुल गांधी को ये कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई इल्हाम हो गया, कोई सपना आ गया। वो जब भारत जोड़ो यात्रा में 3500 किलोमीटर चले, हजारों लाखों लोगों से मिले हैं, तब उनको ये समझ में आया कि देश कौन है, देश की जनता कौन है, उसके साथ 70 साल में क्या हुआ है, आरएसएस उनके साथ क्या करना चाहती है। जो मैंने पहले कहा कि आपने जातियों के नेता बना दिए सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे, उसको मंत्री बना दिया, लाल बत्ती की गाड़ी दे दी, मुंह में उसके टेप लगा दिया जी, हाथ पैर उसके बांध दिया आपने, उसको आप खड़ा कर देते हो। और उसके पीछे सेक्रेटरी कौन है, उसके पीछे तंत्र कौन है? वो सारे वो लोग हैं जो हजारों साल से वर्चस्ववादी या वर्चस्व के समाज का हिस्सा या उसके झंडा बरदार रहे हैं। तो बदला नहीं कुछ। आज़ादी जिसलिए लड़ी, केवल आज़ादी का मकसद अंग्रेज को यहाँ से भगा देना नहीं था। आज़ादी का मकसद हमारे अपने लोगों का शासन था। तो जो हमारे अपने लोग हैं वो सड़कों पे हैं, उनको पुलिस की लाठियां मिलती हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे होते हैं, वो जेलों में हैं। अब मैं मतलब थोड़ी सी हल्की बात हो जाएगी, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ राजीव जी। जी बिल्कुल। कि आज अगर देश के किसी भी जेल में
अगर जेलर का चुनाव करा दिया जाए तो एक भी जेलर हिंदू अपर कास्ट नहीं बनेगा। सारे जेलर या तो मुसलमान बनेंगे या दलित, आदिवासी या ओबीसी समाज के बनेंगे। इतने लोग तो हमारे यहाँ जेलों में हैं। इनके ये देश है, राहुल गांधी को समझ में आया। अब दूसरी मैं पॉलिटिकल बात करता हूँ राजीव जी। पॉलिटिकल बात यह है कि इस देश में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं हुई और उन घटनाओं ने आगे आने वाले 3-4 चुनावों को प्रभावित किया। इमरजेंसी, 84 के दंगे या उसके पहले हरमिंदर साहब पे सेना का जाना, बाबरी मस्जिद का गिरना, मंडल कमीशन, ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कई दशकों तक राजनीति को प्रभावित किया है। मंडल कमीशन ने तो यहाँ तक किया कि 25 साल तक बीजेपी का सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई और बिहार में तो आज तक नहीं बन पाए। बीजेपी की सरकार जब से बीजेपी पैदा हुई तब से नहीं बन पाई। मुझे लगता है कि अगर भारत के लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि ये जाति जनगणना का मतलब क्या है और इसके प्रभाव क्या होंगे, तो ये जितनी घटनाएं मैंने बताई जिन्होंने राजनीति को प्रभावित किया, ये उनसे बड़ी घटना है। ये राजनीतिक सुनामी है और इसलिए आप देखिए कि वो उसको आरएसएस और बीजेपी को समझ में आ गया। ये सांस रोक कर बैठे हुए हैं, एक जवाब नहीं, एक शब्द नहीं निकल रहा है। और ये एक बड़ी घटना होगी और जिसका बिहार में, जैसे मैंने कल चर्चा की थी, बिहार में जुलाई में रिपोर्ट आ सकती है। बिहार में जाति जनगणना हो रही है और वो जनगणना के रिजल्ट जुलाई में आ सकते हैं। सेकंड चरण की जनगणना चल रही है, एक चरण की हो चुकी है। अगर वो जुलाई में आ गए तो एक छोटी तस्वीर बिहार के समाज की मिल जाएगी और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो बात आप कह रहे, जो काशी राम का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी या हिस्सेदारी, तो ये संख्या किसकी कितनी है कम से कम बिहार में तो मालूम पड़ जाएगा। और बिहार में जो तस्वीर होगी कमोबेश वही उत्तर प्रदेश की होगी, वही मध्य प्रदेश की होगी, वही राजस्थान की होगी। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ड्रास्टिक अंतर नहीं होगा। समाज एक जैसा है कम से कम हिंदी पट्टी में। तो ये एक बहुत बड़ा भूचाल जो है वो ला सकता है राजनीति में, अगर लोगों को समझ में आ जाए कि इस जाति जनगणना का मतलब क्या है। क्योंकि ये जाति जनगणना होएगी और वो इम्प्लीमेंट होगी तो जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के मूल उद्देश्य है, जो भारत के संविधान का मूल उद्देश्य है, उस तरफ एक बड़ा कदम होगा। जी जी बिल्कुल।